नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान को लिखने में कहां कहां से किस किस स्रोत के माध्यम से किस किस स्रोत के सहयोग से भारतीय संविधान को लिखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो चार व्यक्ति के सहयोग से ही भारतीय संविधान को लिखा गया है। इसमें बहुत अलग अलग देशों के संविधान को अध्ययन किया गया है। अध्ययन करने के बाद उसमें जो अच्छे अच्छे चीज़ों को भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया है। और जैसे कि भारतीय संविधान के हम लोगों का जो भारतीय संविधान है, इसके पहले जब देश आज़ाद हुआ था, इसके पहले जो है शासन जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन किया जाता था। ब्रिटिशों के द्वारा शासन चलाया जा रहा था भारत में। तो इसमें से भारत शासन अधिनियम 1935 जो है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, उससे भी बहुत सारे पॉइंट्स को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन से पॉइंट्स को समाहित किया गया, कौन कौन से पॉइंट्स को जोड़ा गया है, इसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। हर एक एग्ज़ाम में देखा गया है कि एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कोई भी दे दिया जाता है कि आयरलैंड के संविधान से, जैसे नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस तरह से अलग अलग कुछ किसी स्रोत का दे दिया कि कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इसको हम लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ताकि एक परीक्षा में आने वाले प्रश्न को हम लोग सही ढंग से उसका जवाब दे सकें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत को, भारतीय संविधान को लिखने के लिए किन किन देशों से मदद लिया गया, किन किन देशों के स्रोतों को इसमें समाहित किया गया, इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ स्रोत जो है आपका आंतरिक स्रोत भी है और कुछ बाह्य स्रोत भी है। ठीक है, दोनों प्रकार के स्रोतों के माध्यम से भारतीय संविधान को लिखा गया है। ठीक है, आंतरिक स्रोत में क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान, सबसे अहम भूमिका हमारे संविधान को लिखने, हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग कहाँ से लिया गया है, तो सबसे बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में, भारतीय मूल संविधान में कितना 395 अनुच्छेद था, जिसमें 250 अनुच्छेद लगभग 250 अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन है, तो भारत का संविधान है। ठीक है, आखिर क्यों ना हो कि अनेक देशों से लिया गया, लगभग 9-10 देशों से संविधान से कुछ न कुछ पार्ट्स को लेके भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संविधान क्या है, कौन है, तो भारत का संविधान है। ठीक है, और यह संविधान कैसा है, लिखित है या अलिखित, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, और किन किन माध्यम से इस संविधान को लिखा गया है, तो आंतरिक स्रोतों के माध्यम से और बाह्य स्रोतों के माध्यम से, दोनों स्रोतों के माध्यम से भारतीय संविधान को लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं कि मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। ठीक है, 395 आर्टिकल्स था। ठीक है, और 22 भाग था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। ठीक, आंतरिक स्रोत में जो है हम लोग क्या पढ़े कि आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, और 22 स्रोत जो है अलग अलग देशों से कुछ न कुछ
कुछ अलग अलग पॉइंट्स को, अच्छे पॉइंट्स को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। ठीक, इसमें देखते हैं कि 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद को जो है कहाँ से लिया गया है, लगभग 250 अनुच्छेद 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1935 का भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या चीज लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया है, CAG कैग लिया गया है, लोक सेवा आयोग लिया गया है इत्यादि। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 3 ही चीज़ है, इसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कम 2-3 हम लोग को पढ़ना ही है। परीक्षा की दृष्टि से ये 2-3 जो है अक्सर पूछा जाता है, ऐसे तो बहुत लिया गया। आप सोच सकते हैं कि 250 अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठा लिया गया है। तो सोच सकते हैं इसमें कितना सारा बिंदु होगा, कितना सारा पॉइंट्स होगा। ठीक है, उतना तो पढ़ पाना संभव नहीं है, लेकिन 2 से 3 कम से कम जो अक्सर पूछा जाता है उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या चीज़ है, न्यायपालिका, कैग और लोक सेवा आयोग। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेरिका से। अमेरिका से क्या चीज़ लिया गया है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और वित्तीय आपात, ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है, यह स्रोत कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था, 7, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है, तो 6 है। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 क के तहत, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से, तो अनुच्छेद 300 क के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार में भी रखा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, और न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हो गया कि न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून को पुनर्विलोकन कर सके। तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होगा, एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान जो है महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के पद से हटाया जा सकता है। यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और एक और है कि उपराष्ट्रपति होगा, ये भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, यह अमेरिका से लिया गया है। एक है हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भी जो है अमेरिका से लिया गया है। इसके आगे देखते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एक ही स्तर का नागरिकता होगा, यह कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। दोहरी नागरिकता कहाँ पे है, दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका में होता है। केंद्र स्तर पे भी नागरिकता होता है और राज्य स्तर पे भी नागरिकता होता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, नियम जो है विधि बनाने का जो प्रक्रिया है यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय एक लोकसभा होगा एक राज्यसभा होगा, यह प्रक्रिया भी
ब्रिटेन से लिया गया है। और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलता है उसे विजयी घोषित किया जाता है, वह विजयी होता है। यह प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूर्व सोवियत संघ रूस। पूर्व सोवियत संघ रूस, पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, कि एक नागरिक का मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह प्रावधान रूस से लिया गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं मूल कर्तव्य कितना है, तो मूल कर्तव्य 11 है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना था? मूल संविधान में मूल कर्तव्य 10 था। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध और आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य, आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य क्या होगा, मौलिक कर्तव्य का क्या स्थिति होगा, यह उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। आयरलैंड से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला जो मंडल होता है वो जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति के राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं समाज के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और राज्यसभा का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है, कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का प्रावधान जो है ये भी आपका जो है आयरलैंड से लिया गया है। इसके आगे है जापान। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। इसके आगे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है कि संविधान संशोधन करने की प्रावधान, कि संविधान में संशोधन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर यदि कुछ ज़रूरत ऐसा पड़ जाए कि संविधान में संशोधन करना है तो यह प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, इसके आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, कि प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, प्रस्तावना की शैली क्या होगी, ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची और एक होता है राज्य सूची। संघ सूची में केंद्र के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। संघ सूची में जो भी विषय आते हैं उस विषय के ऊपर केंद्र के द्वारा नियम या कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाने का अधिकार होता है। और एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस विषय के ऊपर राज्य सरकार को नियम या कानून बनाने का अधिकार होता है। जबकि एक समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को नियम एवं कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची जिसमें दोनों का नियम या कानून बनाने का अधिकार होता है, केंद्र एवं राज्य को समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र एवं राज्य के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, केंद्र एवं राज्य के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, यह प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एक संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है जो अनुच्छेद 108 के तहत जब कोई बिल एक सदन में, कह सकते हैं कि लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, या फिर राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें क्या होता है, लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य दोनों एक ही जगह पे बैठते हैं, एक ही सदन में बैठते हैं और इस सदन का अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, और एक है कनाडा। कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। संघ व्यवस्था और केंद्र के पास
अवशिष्ट शक्तियाँ, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। ठीक। और एक और देश है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है आपका समानता, बंधुत्व, गणतंत्र एवं स्वतंत्रता। ये सब पॉइंट्स जो है आपका फ्रांस से लिया गया है। ये सब पॉइंट्स का जो प्रावधान है, समानता का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, बंधुत्व का फ्रांस से, गणतंत्र का भी फ्रांस से और स्वतंत्रता का फ्रांस से। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़े कि कौन कौन से स्रोत कहाँ से लिया गया है, कौन कौन सा स्रोत किन किन देशों के माध्यम से लिया गया है और हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसके बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।